ओम दुर्गे नमः। शक्तों को क्षमता की क्षमता की। आज का प्रसंग है नरकासुर दैत्य की वध की कथा है। बहुत ही सुंदर अद्भुत कथा है। कथा को सुनते रहें। कुबुद्धि का मतलब है सर्वनाश। कुबुद्धि मनुष्य के जीवन में प्रवेश कर जाती तो मनुष्य का सर्वनाश कर देती है। कुबुद्धि त्याग, तप, ज्ञान, अनुसंधान, जीवन, सद्बुद्धि, इन सब कुछ का नाश कर देती है। कुबुद्धि जिसके जीवन में प्रवेश कर जाती है उसे किसी शत्रु की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कुबुद्धि स्वप्रबल शत्रुओं का कार्य अकेली ही करती है। कुबुद्धि मनुष्य का सर्वनाश कर देती है। कुबुद्धि मनुष्य को स्वयं को शत्रु बना देती है और कुमार्ग पर डाल देती है और फिर उस मनुष्य का सर्वनाश हो जाता है। नरकासुर के जीवन में कुबुद्धि का प्रवेश हुआ और नरकासुर का हुआ सर्वनाश। नरकासुर दैत्य ने ब्रह्मा जी की तपस्या की और ब्रह्मा जी तपस्या करके वरदान प्राप्त किया और स्वर्ग पर विजय प्राप्त की। देवताओं से विजय हुआ और फिर पृथ्वी लोक में सुंदर सुंदर स्त्रियों को उसने बंदी बनाया और 16,100 स्त्रियों को बंदी बना लिया। और नरकासुर सभी स्त्रियों के साथ विवाह करना चाहता था, लेकिन स्त्रियां विवाह के लिए तैयार नहीं थीं। तब उसने बंदी गृह में डाल दिया और कहा, सेवका, इन स्त्रियों को विवाह के लिए तैयार करो। जो विवाह के लिए तैयार नहीं हो तो उसको तुम मृत्युदंड देना। और सेवका स्त्रियों को तैयार कर रही, लेकिन स्त्रियां विवाह के लिए तैयार नहीं होती हैं। नरकासुर ने पृथ्वी लोक पर सुंदर सुंदर स्त्रियों का अपहरण किया और उनको बंदी बना लिया। विवाह के लिए उन स्त्रियों को तैयार कर रहा, उन पर अत्याचार कर रहा है। नरकासुर पृथ्वी माता का पुत्र है। जब पृथ्वी को हिरण्याक्ष सागर में ले जाकर सागर में डुबो रहा था, तभी भगवान विष्णु ने बारह अवतार लिया। बारह अवतार ब्रह्मा जी से हुआ था और पृथ्वी को बचाने के लिए हिरण्याक्ष का वध किया था। तभी पृथ्वी से बारह का विवाह हुआ था और भगवान बारह ने पृथ्वी को वरदान के रूप में एक सुंदर पुत्र नरकासुर दिया था। और पृथ्वी और बारह कुछ समय के लिए साथ में रहे और तभी नरकासुर का जन्म हुआ था। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की रक्षा शास्त्र करते हैं और शस्त्र जीवन का अंत करते हैं। अहंकार में उठाया गया शस्त्र उसी की शक्ति को नष्ट कर देता है। नरकासुर को स्त्रियों के हाथों से मरने का शाप था। ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि मैं देवताओं से सदा के लिए अजय रहूं। नरकासुर ने देवताओं से युद्ध करके स्वर्ग पर विजय प्राप्त की और नरकासुर दैत्यसुर का राजा बन गया। तब सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए। तब ब्रह्मा जी ने बताया कि पृथ्वी पर भगवान श्री कृष्ण हैं, तुम उन्हीं के पास जाओ, वही तुम्हारी रक्षा करेंगे, नरकासुर दैत्य का वध करेंगे। तब सभी देवता भगवान श्री कृष्ण के पास गए और बोले, प्रभु हमारी रक्षा करो नरकासुर दैत्य से। तब भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध करने के लिए, क्योंकि नरकासुर का आतंक स्वर्ग में था और पृथ्वी लोक पर था, नरकासुर ने स्वर्ग के साथ साथ पृथ्वी लोक पर भी बहुत आतंक मचा रखा था। अब नरकासुर का वध होना ही चाहिए था। तब भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी को पापों से मुक्त करने के लिए नरकासुर से युद्ध करने के लिए नरकासुर की नगरी में गए और साथ में सत्यभामा भी भगवान श्री कृष्ण के साथ गईं। फिर नरकासुर की नगरी में पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण ने भयंकर शंखध्वनि की। तब उसका नरकासुर का सेनापति मूरा आया और कहा, तुम कौन हो?
और नरकासुर के राज्य में आतंक क्यों मचा रहे हो? तब नरकासुर ने कहा कि जाओ, जो कोई आतंक मचाए उसको मृत्युदंड दो। तब मूरा और भगवान श्री कृष्ण में भयंकर युद्ध होने लगा और मूरा दैत्य ने भगवान श्री कृष्ण पर कई बाणों से प्रहार किया, लेकिन मूर्दैत्य के बाणों पर भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने बाण छोड़े, उनको काट दिया। और फिर भगवान श्री कृष्ण ने मूर्दैत्य का सिर काट दिया, लेकिन उसका शीश फिर जुड़ जाता है, वो मूर्दैत्य का वध नहीं होता है। तब ब्रह्मा जी का वरदान था कि एक साथ 5 बाण मूर्दैत्य पर छोड़े जाएं और मूर्दैत्य के 5 शीट काट दिए जाएं, तभी मूर्दैत्य का वध होगा। भगवान श्री कृष्ण ने एक साथ 5 बाण छोड़े, तभी मूर्दैत्य का वध हुआ। मूर्दैत्य का वध हो गया, तभी से भगवान श्री कृष्ण का नाम मुरारी पड़ गया। मूर्दैत्य का वध करके भगवान श्री कृष्ण मुरारी हुए थे। मूर्दैत्य का वध करने के बाद मूर्दैत्य की पुत्री कामकंटका भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने के लिए युद्ध स्थल में आ गई। कामकंटका आदिशक्ति की भक्त थी और सदा के लिए अजय थी। तब भगवान श्री कृष्ण और कामकंटका भयंकर युद्ध होने लगा। तब दीदी आदिशक्ति प्रकट हुई और कहा, पुत्री, तुम भगवान श्री कृष्ण से युद्ध नहीं करो, ये तो अजय हैं, आगे चल के तुम्हारे संबंधी बनेंगे, तुम स्वयं भगवान श्री कृष्ण के सामने हो, उनसे युद्ध मत करो। तब कामकंटका ने भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मंगाई, उनसे युद्ध नहीं किया। तब नरकासुर दैत्य बहुत क्रोधित हुआ और कहा, कामकंटका, तुम्हारे पिता का वध किया, तुम उनसे युद्ध क्यों नहीं कर रही हो? तब कामकंटका ने युद्ध नहीं किया और कामकंटका ने भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। तब नरकासुर दैत्य बहुत ही क्रोधित हुआ और भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने लगा। भयंकर युद्ध होने लगा। व्यक्ति का पाप उसके पुण्यों को हर लेता है। अब तुम्हारे पापों का घड़ा भर गया। अब नरकासुर तुम्हारा शीघ्र ही अंत होगा, शीघ्र ही तुम्हारी मृत्यु होगी। और नरकासुर भगवान श्री कृष्ण में भयंकर युद्ध होने लगा और सत्यभामा भी भगवान श्री कृष्ण के साथ थी और दोनों की शक्ति से नरकासुर का सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण ने वध किया। दोनों की शक्ति मिलकर नरकासुर का वध हुआ, उनका संहार हुआ नरकासुर का। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आज से नरक चतुर्दशी के नाम से प्रचलित होगी। आज से संसारवासियों को बुराई को त्याग कर अच्छाइयों को बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। तब सभी 16,100 स्त्रियां बोलीं, प्रभु, अब हम अपने घर कैसे जाएंगी, हमको कौन अपनाएगा? तब भगवान श्री कृष्ण बोले, मैं तुम सभी के साथ विवाह करूँगा, तुम सभी मेरी रानी बन के द्वारका में रहोगी। और भगवान श्री कृष्ण 16,100 स्त्रियों को द्वारका ले गए, वो अपनी रानी बना के रखा। अच्छे कर्मों का फल सदा अच्छा ही मिलता है। और भगवान श्री कृष्ण और सत्यभामा ने नरकासुर का वध किया और 16,100 स्त्रियों जो उनके नरकासुर के बंदी थीं, सभी को मुक्त कराया और पृथ्वी को पाप भार से मुक्त किया। कथा बहुत ही सुंदर अद्भुत थी। कथा को सुनते रहें, काम करते रहें, मैया का नाम जपते रहें। शक्तों को समता की।